हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। केमिकल रिएक्शन चैप्टर चल रहा है यार। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या देख रहे हो, सिर्फ रिएक्शन भरा हुआ है, तो परेशान नहीं होना है। रिएक्शन तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया है। कोई भी चीज़ नया, कोई नई चीज़ को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है ना। मतलब कोई नई चीज़ एकदम से हमारी ज़िंदगी में अगर आ जाता है तो हम थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे हम जो है ना उससे यूज टू हो जाते हैं, ठीक है। और जहाँ तक क्लास 10 की केमिस्ट्री की बात है तो उसमें रिएक्शन से तुम पीछा नहीं छोड़ा सकते अपने आप को, ठीक है। तुम पहला चैप्टर का तुमको लग रहा होगा बहुत सारा रिएक्शन है, फिर चैप्टर 2 में जाओगे तो यार वहाँ भी रिएक्शन तुम्हें मिलेगा, चैप्टर 3 में जाओगे वहाँ भी रिएक्शन मिलेगा, लेकिन तो रिएक्शन से तुम पीछा नहीं छोड़ा सकते, ठीक है। और रिएक्शन लिखना हमने शुरू से ही मैं सिखाता चला आ रहा हूँ। हर जो भी रिएक्शन मैं लिखता हूँ यहाँ पे वो उसे तुम्हें एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये रिएक्शन कैसे लिखा गया, फॉर्मूला कैसे लिखा गया, ठीक है। लेकिन अच्छा, एक राहत की बात यह है तुम लोगों के लिए कि सिलेबस में रिडक्शन हुआ है। सीबीएसई ने तुम लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ तुम लोग सुन चुके होंगे, बहुत सारे चैनल्स पे जो है तुम्हें मिल गया होगा, गुड न्यूज़ मिल गया होगा, मतलब कि सिलेबस रिडक्शन हुआ है। तो तुम्हें देखा जाए तो तुम्हें कंपनसेशन जो है, तुम्हारा स्कूल जो तुम नहीं जा पा रहे हो, जहाँ तुम मस्ती किया करते थे, वो तुमको मिल चुका है, मतलब तुम्हें कंपनसेशन मिल चुका है। सीबीएसई ने तुम्हें खुशखबरी दे दी है। तो लेकिन इसका ये नहीं है, मतलब ये है कि तुम पूरी तरह से पढ़ाई छोड़ दो। देखो, जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है वो टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे। देखो, अगर कोई टॉपिक अगर हम छोड़ देते हैं ना, तो उस टॉपिक अगर लिंक है तो वो हमें जो टॉपिक एग्ज़ाम में आ रहा है वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो हम उसको पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन ठीक है, एग्ज़ाम में उसको माइनस करके रखेंगे, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का नया टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो बहुत बच्चों ने ये रिएक्शन सुना होगा, इसका नाम सुना होगा छोटी क्लासेस में, क्लास 8 में, लेकिन चलो नहीं भी सुने हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से ही लग रहा है ना कुछ डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऐसा ना कुछ डिस्प्लेसमेंट मतलब उसने क्या किया, किसी चीज़ को हटा दिया, है ना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड से हटा देता है, मतलब डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। भाई तुम हट जाओ, सरक जाओ यहाँ से, ठीक है, सरका देता है मतलब, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है कि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है ना, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। तो ये ऊपर से तुम देख रहे हो, तो ऊपर से जब नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी घट रहा है, ठीक है, रिएक्टिविटी घट रहा है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, पोटाशियम, के फॉर पोटाशियम, है ना, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन है, पोटाशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। तो ये त्रिमूर्ति जो है इसको तुम याद ही रखो, पोटाशियम सोडियम कैल्शियम, है ना, के ना का, है ना, पोटाशियम सोडियम कैल्शियम, है ना। फिर मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम का रिएक्शन हमने देखा है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, पोटाशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, उसके बाद अल्मोनियम जिंक फेरस लेड, टीबी किसका है, लेड, सी कॉपर सिल्वर, फिर गोल्ड, है ना। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, तो इसमें जो ऊपर वाला होगा नीचे वाले को हटा सकता है, मतलब डिस्प्लेस कर सकता है। तो चलो एक रिएक्शन हम देखते हैं, एक रिएक्शन देख लेते हैं इसमें। जैसे मान लो कि हमारे पास एक है Fe जानते हो, आयरन हो गया, आयरन, तुम समझ लो तुम्हारे पास आयरन नील है, नील कील होता है ना, आयरन नील, लोहे का कील, प्लस अगर तुमने यहाँ पे इसका रिएक्शन करा दिया कॉपर सल्फेट के साथ, Cu कॉपर सल्फेट, CuSO4 का सिंबल होगा, कॉपर सल्फेट का सिंबल होगा CuSO4। तो क्या होगा कि ये जो फेरस है कॉपर को हटा देगा, मतलब ये जो फेरस है कॉपर की जगह पे आ जाएगा और ये बन जाएगा FeSO4, फेरस सल्फेट। फेरस असल में दोनों का Fe का +2 होता है और सल्फेट का -2 होता है, तो कैंसिल आउट हो गया, फेरस सल्फेट बन गया। प्लस ये जो कॉपर अलग हुआ है तो वो कहीं हवा में थोड़ी उड़ जाएगा, तो वो चलाएगा अलग से Cu मतलब अलग हो गया। तो इसने फेरस में क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। बात समझ में आई, फेरस ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसका तुम्हारे बुक में एक एक्सपेरिमेंट करके दिया हुआ है कि तुम क्या करो कि तुम्हारा एक टेस्ट ट्यूब ले लो, ठीक है, और उसमें तुम क्या भर दो, कॉपर सल्फेट भर दो। क्या भर दो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब पानी सॉल्यूशन है ना, पानी में घुला हुआ होना चाहिए कॉपर सल्फेट, ठीक है।
तो ये जो इसका जो कलर होता है ओरिजिनल ब्लू कलर होता है। कौन सा कलर होता है? ब्लू कलर। कौन सा कलर होता है? ब्लू कलर होता है। जब उसमें तुम आयरन नेल डालोगे, ठीक है, आयरन नेल डालोगे, आयरन नेल है ना, आयरन नेल डालोगे और इसको डाल के थोड़ा रखोगे, 15-20 मिनट तक रखोगे, ठीक है। जब तुम उसमें इसको जब तुम निकालोगे तो क्या होगा कि दोनों का कलर चेंज रहेगा। CuSO4 जो है उसका कलर थोड़ा फेड हो जाएगा, मतलब ब्लू से थोड़ा सा वाइटिश हो जाएगा, ग्रे कलर हो जाएगा मान लो, ठीक है। कैसा हो जाएगा? ग्रे कलर का हो जाएगा। और ये जो ब्राउन कलर का था, आयरन जनरल कैसा होता है? आयरन जो है ग्रे कलर का होता है, तो इस पर जो है ना थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का कलर चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब रिएक्शन हुआ है। रिएक्शन हुआ है तो अब पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था तुम्हारे पास, अब कॉपर सल्फेट ना होकर के कैसा कलर हो गया? फेरस सल्फेट हो गया। कैसा कलर हो गया? मतलब अब वो कॉपर सल्फेट नहीं रहा, प्रोडक्ट में क्या रहा तुम्हारे पास? जो तुम्हारे पास 15-20 मिनट के बाद निकालोगे तो अब क्या रहा तुम्हारे पास? फेरस सल्फेट रहा, कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं, क्योंकि कॉपर सल्फेट होता तो वो ब्लू कलर का होता, तो इसलिए कलर चेंज हो गया दोनों का। तो ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे रिएक्शन है। जिंक का रिएक्शन करवा दो तुम FeSO4 के साथ, है ना, जिंक का रिएक्शन करवा दो FeSO4 के साथ। तो जिंक जो होगा लिस्ट में तुम देखो अगर, तो जिंक ऊपर है, फेरस नीचे है। तो जिंक जो है ना फेरस से ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा? फेरस को हटा देगा और बन जाएगा ZnSO4 प्लस Fe। तो क्या हो रहा है? रिएक्शन मतलब हो क्या रहा है इसमें कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है, मतलब हटा दे रहा है, ठीक है, उसको अलग कर दे रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे बुक में 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और भी इस तरह का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो PB लेड, PB लेड जो है इसका रिएक्शन मैं अगर करा दूँ तो मैं कॉपर क्लोराइड CuCl2, कॉपर का होता है +2, तो 2 यहाँ आया कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें Pb जो है लिस्ट में अगर तुम देखो तो Pb जो है कॉपर से ऊपर है, तो Pb क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा और बन जाएगा PbCl2। Pb का भी +2 होता है, तो PbCl2 प्लस Cu अलग हो जाएगा। मतलब कॉपर बेचारा बहुत नीचे ही रहता है हमेशा, है ना, कॉपर नीचे ही है, मतलब गोल्ड और सिल्वर से थोड़ा सा जस्ट ऊपर है, लेकिन कॉपर को लेस रिएक्टिव माना जाता है ना, कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। तो ठीक है, तो बस ऐसा करते हैं कि समझ गए होगे, तो इसको नोट डाउन कर लेना। और ठीक है, तो आगे अगले टॉपिक देखते हैं अब आगे क्या है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, अगर मान लो कि अगर तुम लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्शन करवाते हो, जैसे कॉपर का रिएक्शन अगर तुम करवाते हो ZnSO4 के साथ, तो क्या होगा? तो क्या ये कॉपर Zn को हटा पाएगा? क्योंकि कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, तो नहीं हटा पाएगा, तो रिएक्शन होगा नहीं, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना। अगर कभी ऐसा हो गया कि तुमको टेस्ट करने का बोल रहा है क्या रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होगा ही नहीं, है ना। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। डिस्प्लेस रिएक्शन इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है,